हेलो स्टूडेंट्स, सो आई वेलकम ऑल ऑफ यू माय यूट्यूब चैनल राठौर क्लासेस मिर्जागंज। हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को कवर कर रहे हैं एक एक करके और इस चैप्टर के लिए आगे बढ़ रहे हैं, इसके कंप्लीट की तरफ बढ़ रहे हैं। लेकिन अभी तक दो टॉपिक भी अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है क्योंकि ये चैप्टर थोड़ा बड़ा है और काफ़ी कंसेप्चुअल है और समझने वाला है। कहीं पर भी थोड़ा सा मिसयूज किया तो ये चैप्टर तुम्हारे हाथ से गया। जी हाँ, इसको स्टेप बाय स्टेप पकड़ कर रखना है और जिस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस कर रहे हैं उसी तरह आप हमको फॉलो करते जाइए और इस चैप्टर को पूरा अपना बना लीजिए। और इस चैप्टर से बहुत सारा सवाल पूछा जाता है आपके बोर्ड एग्ज़ाम में, चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें ये इस चैप्टर का क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा आता है क्योंकि ये जेनेटिक का है। किसका है? जेनेटिक का। ओके, तो ये बहुत ही कंसेप्चुअल है, इसको आराम से समझिए और बनाते जाइए और समझते जाइए, पढ़ते जाइए और मज़े से। किससे? मज़े से। तो हम लोगों ने यानी कि कौन सा टॉपिक चला रहे थे? सर्च ऑफ जेनेटिक मटेरियल। उसमें 3 साइंटिस्ट अलग अलग मिल के ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट हो गया, दूसरा एवेरी मैकार्टी मैकलियोड वाला हो गया, तीसरा हर्शे एवं चेज एक्सपेरिमेंट ये भी हो गया। इन्होंने ही प्रूव किया कि डीएनए क्या है? जेनेटिक मटेरियल है। तो जब इन्होंने जेनेटिक जब प्रूव तो कर दिया, साइंटिस्टों ने प्रूव तो कर दिया, एक्सपेरिमेंट के द्वारा प्रूव तो कर दिया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है। जेनेटिक मटेरियल कौन है? तो डीएनए है। लेकिन एक और अलग से साइंटिस्ट आया और अलग से साइंटिस्ट आया और उन्होंने बताया या देखा, ऑब्जर्व किया, एक बैक्टीरिया है। क्या है? एक बैक्टीरिया है, उसका नाम है, यहाँ पे लिख देते हैं, क्यूबी बैक्टीरियोफाज। क्या नाम है उस बैक्टीरिया का? क्यूबी बैक्टीरियोफाज। क्या नाम है? क्यूबी बैक्टीरियोफाज। तो इसका जो जेनेटिक मटेरियल है वो आरएनए है। इसका जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए है। इसका जेनेटिक मटेरियल कौन है? आरएनए है। तो उस टाइम उस साइंटिस्ट का दिमाग फिर से घूम गया। उसका दिमाग क्या हुआ? फिर से चकराने लगा। अभी तो ये साइंटिस्ट ने प्रूव किया कि जेनेटिक मटेरियल कौन है? डीएनए है। लेकिन इस वायरस में तो, इस बैक्टीरिया में तो हमको जेनेटिक मटेरियल कौन दिख रहा है? आरएनए दिख रहा है। तो फिर साइंटिस्टों के बीच लड़ाई झगड़ा स्टार्ट हो गई और उसका दिमाग घूमना स्टार्ट हो गया। तो फिर उन्होंने ऑब्जर्व किया कि ऐसा ही होता है कि कुछ में डीएनए होता है, कुछ में आरएनए होता है। तो इसको कैसे तरह से किया जाए, कैसे तरह से बनाया जाए कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल है या आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल है। ठीक है, तो उसके लिए आज का एक टॉपिक है फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल, गुड फीचर ऑफ जेनेटिक मटेरियल। यानी कि जेनेटिक मटेरियल कौन है, इसको जानने के लिए 4 फीचर दिए हुए हैं। कितना फीचर है? 4 फीचर। अगर जो चारों फीचर को फॉलो करता होगा वो अच्छा जेनेटिक मटेरियल कहलाएगा और उसी को लोग जेनेटिक मटेरियल मानेगा। ये साइंटिस्टों ने ही मिलकर बनाया है। तो वो 4 फीचर कौन कौन से हैं देखिए। पहला है रेप्लिका। पहला है रेप्लिका। रेप्लिका का अर्थ होता है कॉपी करना। क्या? कॉपी बनाना। कॉपी बनाना। तो कौन सा जेनेटिक मटेरियल जो आसानी से कॉपी बना दे? ठीक है, तो वो क्या होगा? रेप्लिका कहलाएगा। और अगला है स्लो म्यूटेशन। क्या है? स्लो म्यूटेशन। वैसा जेनेटिक मटेरियल होना चाहिए जिसमें स्लो म्यूटेशन हो। उसमें क्या होना चाहिए? स्लो म्यूटेशन होना चाहिए। स्लो म्यूटेशन से क्या होगा? वेरिएशन आएगा। स्लो म्यूटेशन से वेरिएशन आएगा। और ये वेरिएशन किसके लिए आएगा? तो ये एडप्टेशन के लिए आएगा। किसके लिए आएगा? एडप्टेशन के लिए। ओके, उसके बाद तीसरा फीचर है स्टेबल। तीसरा फीचर क्या है? स्टेबल। तो स्टेबल में क्या होना चाहिए? केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। केमिकली रिएक्शन नहीं करना चाहिए और इसका स्ट्रक्चर भी खराब नहीं होना चाहिए। स्ट्रक्चर खराब नहीं होना चाहिए, तब वो स्टेबल माना जाएगा। कोई भी जेनेटिक मटेरियल का वो केमिकली रिएक्ट नहीं करना चाहिए और उसका स्ट्रक्चर भी खराब नहीं होना चाहिए, तब उसको स्टेबिलिटी बोलेंगे। अगला है एक्सप्रेस। चौथा फीचर क्या है? एक्सप्रेस करना।
ये क्या होता है, एक्सप्रेस करना क्या होता है। हम कहीं पे थोड़ा सा इसके बारे में बताए थे कि कोई भी जो जीन है वो जीन एक्सप्रेशन करता है। क्या करता है, जीन एक्सप्रेस करता है, अपना जीन क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। एक्सप्रेस करने का क्या अर्थ हुआ, ये पहले कोई भी जीन है तो प्रोटीन बनाएगा, क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा, प्रोटीन बनाएगा। और ये प्रोटीन किस लिए बनाएगा, इस प्रोटीन से कोई ना कोई गुण को दर्शाएगा। इसी प्रोटीन को बनाकर, प्रोटीन बनाकर गुण दर्शाना, प्रोटीन बनाकर गुण दर्शाना ही क्या कहलाता है, एक्सप्रेस कहलाता है। क्या कहलाता है, एक्सप्रेस कहलाता है, इम्प्रेस नहीं। ना ना ना, तुम लोग बहुत भावनाओं में बहते हो, ऐसा नहीं है। आजकल बहुत भावनाओं में बह रहे हो। यहाँ पर एक्सप्रेस लिखा हुआ है, इम्प्रेस नहीं है। बहुत सारा लड़का लड़की इम्प्रेस होता है, ऐसा नहीं है। एक्सप्रेस है, क्या है, एक्सप्रेस। वो एक्सप्रेस फास्ट वाला एक्सप्रेस भी नहीं, एक्सप्रेस कोई भी जीन एक्सप्रेस कर रहा है, अपना लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। जैसे कि प्रोटीन बनाएगा और गुण दर्शाएगा, क्या दर्शाएगा, गुण दर्शाएगा। तो ये 4 फीचर होना चाहिए, तभी उसको हम जेनेटिक मटेरियल अच्छा मानेंगे, अच्छा जेनेटिक मटेरियल मानेंगे। तो इसके आधार पर अब देखा गया है कि डीएनए है होगा, ये चारों को फॉलो करेगा या आरएनए को फॉलो करेगा। तो इसको यहाँ पर मिटाते हैं, या उससे पहले इसका स्क्रीनशॉट लो या पॉज करके लिखो। अब हम स्टेबिलिटी के आधार पर देखते हैं कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है या फिर आरएनए ज़्यादा स्टेबल है। तभी ना पता चलेगा कि किसको हम जेनेटिक मटेरियल माने, किसको अच्छा जेनेटिक मटेरियल माने। तो आइए देखते हैं, स्टेबिलिटी के आधार पर मानते हैं। एक साइड लिखते हैं डीएनए, एक साइड लिखते हैं आरएनए। तो जैसा कि आपको भी पता होगा या जिस टाइम हम स्टार्ट किए उस टाइम बताए होंगे कि डीएनए जो होता है वो डबल स्टैंडर्ड होता है। ये डबल स्टैंडर्ड होता है। डीएस का मतलब क्या हुआ, डबल स्टैंडर्ड, यानी कि 2 धागा। डीएनए में कितना धागा होता है, 2 धागा इस तरीके का होता है। ओके, लेकिन आरएनए में क्या होता है, सिंगल स्टैंड। क्या होता है, सिंगल स्टैंड। सिंगल स्टैंड कहने का मतलब एक ही धागा, सिंगल स्टैंड कहने का मतलब एक ही धागा होगा। और इसमें क्या होता है, 3 डैश से 5 डैश, 5 डैश से 3 डैश, ये भी बता चुके हैं। एंटी पैरेलल होता है, सारा कुछ हो चुका है, डीएनए के बारे में पढ़ा चुके हैं। तो डीएनए में जो होता है ये डबल स्टैंडर्ड होता है, आरएनए सिंगल स्टैंड होता है। तो ये आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। आरएनए के कंपैरिजन में डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, क्यों, क्योंकि ये डबल स्टैंड है। तो ये ज़्यादा स्टेबल है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। डीएनए इज मोर स्टेबल कंपेरेटिव टू आरएनए। मतलब इसका मतलब क्या हुआ, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, किससे, आरएनए से। देखो ना, आरएनए सिंगल स्टैंड है लेकिन डीएनए डबल स्टैंड है, तो कौन ज़्यादा स्टेबल हुआ, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होगा। और आगे बात करते हैं, डीएनए में जो होता है वो थाइमीन होता है। डीएनए में थाइमीन होता है, लेकिन आरएनए में यूरोसिल होता है। अब ये थाइमीन क्या है, यूरोसिल क्या है, याद आया, ये नाइट्रोजन बेस है। क्या है, नाइट्रोजन बेस है, बता चुके हैं। एडेनिन, गुआनिन, थाइमीन, यूरोसिल बता चुके हैं, साइटोसिन सब कुछ बताएं। कितना था देखो, एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरोसिल और थाइमीन, ये सब क्या था, ये सब नाइट्रोजन बेस था। याद है कि भूल गए, याद होगा, याद रखिए, नहीं तो ये भूल जाएगा तो बेकार हो जाएगा। तो एडेनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरोसिल, थाइमीन, ये सब क्या है, नाइट्रोजन बेस है। क्या है, नाइट्रोजन बेस है। तो डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस पाया जाता है मोस्टली, उसको देखा गया थाइमीन। क्या, थाइमीन। इसमें इसका जो डीएनए और आरएनए में जो अंतर होता है नाइट्रोजन बेस का, वो यही होता है। डीएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो थाइमीन होता है, लेकिन आरएनए में जो नाइट्रोजन बेस होता है वो यूरोसिल होता है। क्या होता है, यूरोसिल होता है। और इसके 2 डैश पर जो मिला था वो हाइड्रोजन मिला था, और इसके 2 डैश पर क्या मिला था, OH मिला था। अब ये 2 डैश H और 2 डैश OH क्या है, जब हम पेंटोज शुगर का स्ट्रक्चर बताए थे, इस तरीके का पेंटोज शुगर बताए थे, तो ये 1 डैश साइड 2 डैश होता था। ओके, तो इसमें क्या होता था, नीचे में हाइड्रोजन और ऊपर में भी हाइड्रोजन। तो
अगर जो ऐसा होता था तो वो डीएनए हो जाएगा, लेकिन आरएनए में क्या होगा, यहाँ पर ओएच हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा, ओएच हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, आरएनए हो जाएगा। तो ये भी रिपीट करना है, वहाँ पर बता चुके हैं, टेंशन लेने का बात नहीं है। तो इससे ये पता चलता है कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। क्यों? क्योंकि ये डबल स्टैंडर्ड है और ये सिंगल स्टैंडर्ड है। तो इससे हमको क्या पता चला कि डीएनए ज़्यादा स्टेबल है। इसको उतारिए। उतारे इसको। जैसे कि जो ग्रिफिथ एक्सपेरिमेंट पढ़े थे, तो उसमें जो ऐसा स्ट्रेन था उसको क्या करते थे, उसको टेम्परेचर में गर्म कर दिया जाता था, मतलब ताप दे दिया जाता था, फिर भी उसका लक्षण जड़ जाता था और उसको क्या होता था, मर जाता था। तो यहाँ पर जो भी डीएनए है उसमें क्या हो रहा था, ग्रिफिथ के अनुसार उसमें हो रहा था थर्मस, क्या हो रहा था, थर्मोड। उसका भी डीएनए नहीं मर रहा था। इसका कहने का मतलब एस स्ट्रेन खराब नहीं हो रहा था। एस स्ट्रेन खराब हो रहा था नहीं, एस स्ट्रेन को गर्म कर रहा था, लेकिन उससे कुछ केमिकल निकलता था और वो आर को किस में कन्वर्ट कर देता था, एस को कन्वर्ट कर देता था। तो वो मोर रिएक्टिव भी होता है, डीएनए ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। ओके, तो ये ज़्यादा स्टेबल भी होता है और ज़्यादा रिएक्टिव भी होता है। अब देखते हैं म्यूटेशन के आधार पर, किसके आधार पर, म्यूटेशन के आधार पर। तो इसको अब मिटा देते हैं। अब आगे स्टेबिलिटी के बारे में तो देख लिए कि डीएनए क्या होता है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल होता है, डीएनए मोर स्टेबल होगा, मोर स्टेबल। और आरएनए की बात करें तो आरएनए क्या होगा, अनस्टेबल। अब यहाँ पर कॉपी की बात करें, किसकी, कॉपी या रेप्लिका, जो बताए थे रेप्लिका। तो ये स्टेबिलिटी के आधार पर तो देख लिए कि कौन ज़्यादा स्टेबल है, डीएनए ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए कम स्टेबल है या अनस्टेबल है। अब देखते हैं कॉपी, क्या कॉपी या रेप्लिका। तो यहाँ पर डीएनए भी कॉपी कर सकता है और आरएनए भी कॉपी बना सकता है। तो यहाँ पर तो डीएनए और आरएनए दोनों कॉपी बना सकता है, तो इसमें तो कुछ नहीं होगा। लेकिन हाँ, प्रोटीन ना कॉपी नहीं बना सकता है, प्रोटीन कॉपी नहीं बनाता है। तो इसको साइड से लिख लो, प्रोटीन कॉपी नहीं बनाता है। तो डीएनए क्या कॉपी बनाएगा, हाँ ये भी कॉपी करेगा, ये भी कॉपी बनाएगा। आरएनए कॉपी बनाएगा, हाँ ये भी कॉपी बनाएगा। ओके, अब बात करते हैं म्यूटेशन की, किसकी, म्यूटेशन की। बोले थे एक चाहिए रेप्लिका और स्टेबल और म्यूटेशन, और आगे बात करते हैं किसकी, म्यूटेशन की। तो म्यूटेशन के आधार पर क्या देखते हैं कि जो डीएनए है, डीएनए मोर स्टेबल है, डीएनए क्या है, मोर स्टेबल है। तो इसमें स्लो म्यूटेशन होता है, क्या होता है, स्लो म्यूटेशन। आरएनए क्या है, अनस्टेबल है, तो इसमें फास्ट म्यूटेशन होता है, फास्ट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन किस में जल्दी हो रहा है, किस में ज़्यादा हो रहा है, डीएनए में स्लो म्यूटेशन होता है और आरएनए में फास्ट म्यूटेशन होता है। आरएनए में फास्ट म्यूटेशन होता है, इसका एक एग्जांपल है आरएनए वायरस, क्या है, आरएनए वायरस, आरएनए वायरस, आरएनए वायरस। जैसे कि अभी अभी जैसे कि कोरोना जैसे फैला था ना, तो कितना जल्दी वो फैल गया था। तो वो फास्ट म्यूटेशन है, फास्ट म्यूटेशन है, क्या है, फास्ट म्यूटेशन है। तो आरएनए वायरस था, कोरोना कैसा वायरस है, आरएनए वायरस है। तो वो फास्ट म्यूटेशन होता है, कैसा होता है, फास्ट म्यूटेशन। तो म्यूटेशन की बात कर लिए हम लोग, ये स्लो म्यूटेशन होगा। अरे कहाँ ठिप्पी गिरी है यार। तो हम लोग कॉपी की भी बात कर लिए कि डीएनए भी कॉपी कर सकता है, आरएनए भी कॉपी कर सकता है। और स्टेबल की बात कर लिए कि डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है तो ये ज़्यादा स्टेबल होता है, और आरएनए कम स्टेबल होता है या अनस्टेबल होता है। फिर म्यूटेशन की बात कर लिए, ये स्लो म्यूटेशन करता है और आरएनए फास्ट म्यूटेशन करता है। इसका एक एग्जाम्पल है आरएनए वायरस, जो कि फास्ट म्यूटेशन करता है। अब बात करते हैं एक्सप्रेशन की, किसकी, एक्सप्रेशन की। तो एक्सप्रेशन करने के लिए डीएनए को, डीएनए अगर जो एक्सप्रेस करेगा कोई भी चीज़, तो डीएनए पहले आरएनए में बदलेगा। डीएनए किस में बदलेगा, डीएनए पहले आरएनए में कन्वर्ट होगा,
फिर आरएनए से क्या बनेगा, प्रोटीन बनेगा। डीएनए को प्रोटीन बनाने के लिए, डीएनए को एक्सप्रेस करने के लिए उसको सबसे पहले आरएनए की आवश्यकता होती है। किसकी आवश्यकता होती है, आरएनए की आवश्यकता होती है। तो यहाँ पर तो डायरेक्ट इसको आरएनए ही है, ही क्या है, आरएनए है ही, तो ये डायरेक्ट क्या करेगा, आरएनए से प्रोटीन बना देगा और क्या करेगा, एक्सप्रेस करेगा। लेकिन यहाँ पर क्या, यहाँ पर कौन बेस्ट है, एक्सप्रेशन के आधार पर कौन बेस्ट है, ये ज़्यादा बेस्ट है, क्योंकि ये आरएनए तो खुद है और ये आरएनए डायरेक्ट क्या करेगा, प्रोटीन बनाएगा और अपना एक्सप्रेशन बहुत जल्दी दिखाएगा। लेकिन यहाँ जो डीएनए है इसको सबसे पहले आरएनए ही बनना होगा। क्या बनना होगा, आरएनए ही बनाना होगा, उसके बाद प्रोटीन बनाकर ये एक्सप्रेशन करेगा। ओके, तो यहाँ पर साइंटिस्ट ने देखा ठीक है भाई साहब, तो डीएनए में स्टेबल के आधार पर कौन बेस्ट है, तो डीएनए बेस्ट है, और एक्सप्रेशन के आधार पर कौन बेस्ट है, तो आरएनए बेस्ट है। तो ऐसा ऐसा देखा गया कि जेनेटिक मटेरियल स्टोर कौन करता है, यहाँ पर दो वर्ड लिखते हैं कि जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कौन करता है, जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कौन करता है, तो वो हो गया डीएनए। क्या हो गया, डीएनए। जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कौन करता है, तो डीएनए। और वही बोले जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन कौन करता है, ट्रांसमिशन कौन करता है, तो आरएनए। एनसीईआरटी में दिया हुआ है ये, ठीक है। तो हमने देखा कि कौन सा 4 फीचर होना चाहिए जिसके आधार पर हम डीएनए को जेनेटिक मटेरियल माने या आरएनए को जेनेटिक मटेरियल माने। सबसे पहले था रेप्लिका या कॉपी। क्या था, रेप्लिका या कॉपी। तो डीएनए भी कॉपी बना सकता है और आरएनए भी कॉपी बना सकता है। दूसरा हम देख लिए किसके आधार पर, स्टेबल के आधार पर। किसके आधार पर, स्टेबल के आधार पर। तो डीएनए डबल स्टैंडर्ड है, ये ज़्यादा स्टेबल है, आरएनए अनस्टेबल है। फिर देखें म्यूटेशन के आधार पर कि डीएनए जो है स्लो म्यूटेशन करता है और यही हमको चाहिए वेरिएशन के लिए, स्लो म्यूटेशन चाहिए एडेप्टेशन के लिए। लेकिन आरएनए जो है यहाँ पर फास्ट म्यूटेशन कर रहा है। ओके, और देखते हैं आगे एक्सप्रेशन के आधार पर। तो डीएनए को सबसे पहले आरएनए की आवश्यकता होती है प्रोटीन बनाने के लिए, और प्रोटीन बनाकर क्या करता है, एक्सप्रेस करता है। लेकिन यहाँ पे आरएनए क्या करेगा, डायरेक्ट एक्सप्रेस कर देगा। तो यहाँ पर कौन बेस्ट हुआ, आरएनए बेस्ट हुआ। तो देखो इससे हमको क्या समझ में आया, इससे साइंटिस्ट को क्या समझ में आया कि स्टेबल के आधार में डीएनए अच्छा है और एक्सप्रेशन के आधार पर आरएनए अच्छा है। फिर कन्फ्यूजन हो गया, तो क्या होगा यहाँ पे। तो यहाँ पर 2 लाइन देखो, ये 2 इंपॉर्टेंट है। जेनेटिक मटेरियल को स्टोर कौन करता है, डीएनए करता है, और जेनेटिक मटेरियल का ट्रांसमिशन कौन करता है, तो आरएनए करता है। फिर साइंटिस्ट ने देखा ठीक है भाई साहब, इतना तो अब दिमाग में आ गया कि इसके आधार पर, स्टेबल के आधार पर डीएनए अच्छा है और एक्सप्रेशन के आधार पर आरएनए अच्छा है। अब साइंटिस्ट ने या एनसीईआरटी आपकी कहती है कि अब आरएनए के बारे में डीपली स्टडी किया जाए, आरएनए वर्ल्ड पढ़ा जाए। क्या पढ़ा जाए, आरएनए वर्ल्ड। तो अगला टॉपिक यही रहेगा, आरएनए वर्ल्ड यानी कि आरएनए संसार। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।